मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज हम लोग का सब्जेक्ट है और इसमें हम लोगों ने कहाँ पर क्या पढ़ा। एमओएस में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसेज। जैसे प्रोडक्ट है, मान लीजिए मार्कर है, इसको परचेज करना कितना इजी है। मार्केट में गए, इसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना है, मार्कर बोला, खरीद लिया। Normal simple steps are there in the product. We are able to see the product even, but this is not with the services. सर्विसेज कैसे होते हैं? कुछ प्योर सर्विसेज होते हैं, कुछ गुड्स के साथ लिंक्ड सर्विसेज होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर सर्विसेज होते हैं, यानी प्रोडक्ट के ऊपर सर्विसेज मिलते हैं। जैसे एसी खरीदा, एसी के ऊपर रिपेयर करने का, एसी को इंस्टॉलेशन करने का, ये सारी क्या हुए? सर्विसेज हुए। क्या हुए? सर्विसेज हुए आपके, ठीक है। तो सर्विसेज आपके क्या होते हैं? इंटैंजिबल होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। कुछ सर्विसेज कैसे होते हैं? जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आपको फूड चाहिए, यू आर परचेजिंग प्रोडक्ट, बट विद दैट यू आर आल्सो टेकिंग द सर्विसेज। ट्रू। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि लाइक, और ओला हुआ, ओला क्या है? प्रोडक्ट सर्विसेज लिंक्ड विद प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट लिंक्ड विद सर्विसेज, यानी कि सर्विस जो है वो हम बिल्कुल प्रोडक्ट के ऊपर ही दे रहे हैं, या प्रोडक्ट से ही सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे कैब सर्विस एंड ऑल। क्लियर हो गई बात? कुछ सर्विस होते हैं जिनको हम कहते हैं प्योर सर्विसेज, जहां पर प्रोडक्ट का ज्यादातर यूज नहीं है, जैसे कि आपका टीचिंग हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, जीएसटी कंसल्टेशन हो गया, आपका टैक्स प्रिपरेशन हो गया, आपका आगे बात समझ में। तो ये सारे आपके हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, दीज ऑल आर क्या हो, ये सारे ये आपके हो गए प्योर सर्विसेज। प्योर सर्विसेज ऐसे तो कहा जाएगा, कंसेप्चुअली इस चीज को समझिएगा। तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था आप लोग के मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है, आपके सीनियर ने उसको अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को। उसमें लिखा था कि सर्विसेज क्या प्योर सर्विस होता है? प्योर सर्विस एग्जिस्ट करता है? तो आंसर विल बी नो, बिकॉज 100% प्योर सर्विस कुछ नहीं है। अगर आप टीचिंग भी देखिएगा, तो टीचिंग में अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो टीचिंग जो है कोर, तो वो तो सर्विस है, लेकिन उसके साथ आपको बुक मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी तो डिलीवर हो रहा है ना। सो प्योर सर्विस डज नॉट एग्जिस्ट बेसिकली। हो गई बात समझ में आ गई? लेकिन फिर भी अगर हम प्योर सर्विस में आएगा तो टीचिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, दीज ऑल आर कम्स अंडर द प्योर सर्विसेज। आई बात समझ में? अब सर्विस क्या होता है? सर्विस होता है एक्टिविटी, बेनिफिट्स, ठीक है, जो बेसिकली परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट के साथ या विदाउट प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ बेनिफिट किसको देते हैं? हम कंज्यूमर्स को देते हैं। सर्विस मार्केटिंग क्या हो गया? इंटैंजिबल चीजों को, बेसिकली एक्टिविटीज को, बेसिकली जब सर्विस मार्केटिंग आया, दैट इज द प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स, एक्टिविटीज and for understanding the consumer need and providing the product and services according to that। यानी जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है, मार्केटिंग क्या होता है? सेट ऑफ एक्टिविटीज है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, कस्टमर की नीड को समझना, एमआर करना, प्रोडक्ट मिक्स यूज करना, सॉरी मार्केटिंग मिक्स यूज करना, ऑल दीज थिंग्स सेम इज इन अंडर द सर्विस एज वेल। सर्विस में भी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस वो इंटैंजिबल होता है, ठीक है। और कई बार प्रोडक्ट की प्राइस को इनहांस करने के लिए वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ठीक है। प्रोडक्ट को इनहांस करेंगे, जैसे एसी है, उसके साथ 2 साल का वारंटी है, तो प्रोडक्ट इनहांस हो गया ना हमारा, कि 2 साल तक अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो प्रोडक्ट बनकर रिपेयर होकर आए। तो सर्विस को हम एज अ बेनिफिट वैल्यू यूज करते हैं और प्रोडक्ट के साथ उसको अटैच करते हैं ताकि प्रोडक्ट की भी वैल्यू इंक्रीज हो। क्लियर हो गया? अभी सर्विस सेक्टर में जीडीपी कंट्रीब्यूशन अराउंड 60%, तो सर्विस सेक्टर कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वो तो पता लग ही गया है। ट्रू, सही बात है। अब सर्विस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, तो इसको याद करने का तरीका है VIIP। VIIP क्या होता है? पहला लिखिए वेरिएबिलिटी, VIIP में फर्स्ट राइट वेरिएबिलिटी, सेकेंड आप लिख सकते हैं इनसेपरेबिलिटी, फिर इंटैंजिबिलिटी, और नेक्स्ट वन इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबल से बना पेरिशेबिलिटी, ठीक है। अब ये 4 जो है, दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक। इनके अलावा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको भी हम बताएंगे। लेकिन वीआईपी याद है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी इज वन लगेज का एक ब्रांड है, तो इसको याद करने के लिए VIIP, बस एक और आई को जोड़ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आता है क्या? वेरिएबिलिटी।
देखिए सर्विस सेक्टर जो है ना वो ज्यादातर पीपल पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? पीपल पे। क्योंकि अगर रिपेयर पर्सन कौन आएगा? पीपल। कोई कस्टमर एग्जीक्यूटिव जिनसे हम बात कर रहे हैं, किसी मॉल में गए, वहां पर कौन होगा? पीपल। ठीक है। मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कौन होगा? पीपल। तो इन शॉर्ट वी कैन से द मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस इज डिपेंडेंट अपॉन द पीपल। ठीक है। अब यहाँ सर्विस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चीज सेम या सिमिलर ना हो, जो चीज बदलता रहे, चेंज होता रहे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर कंसेप्ट ये कहता है कि वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि आप हो सकता है एक टाइम पे जिस भी रिटेल शॉप से कोई भी अगर आप सर्विस ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वही सेम सर्विस आपको नेक्स्ट टाइम भी मिले। यानी वन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सर्विस आपको डिलीवर हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वही सेम सर्विस आपको नेक्स्ट टाइम भी मिले। हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम, सर्विस क्वालिटी कम हो या सर्विस क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि पर्सन पे डिपेंडेंट है ना, पीपल आर डायनेमिक, लोग बदलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्विस जो है आपका, हो सकता है एक पॉइंट पे आपको जो सर्विस मिल रहा है, जरूरी नहीं वही सर्विस आपको नेक्स्ट टाइम पर भी मिले। और वही पर्सन अगर कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, वही डॉक्टर है, वही टीचर है, तो जरूरी नहीं कि वही सेम सर्विस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चले। हो सकता है सर्विस जो है वो बदलता रहे, चेंज होता रहे। वही सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें, तो अगर आप एक सर्विस सेक्टर में जाते हो, यानी कि अगर आप कॉलेज जाते हो, टीचिंग को देख लो, या फिर आप डॉक्टर को देख लो, या तो फिर आप कंसल्टेंट को देख लो, इन सब का जॉब अलग अलग है, सब सर्विस अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। तो कभी भी सर्विस सेम सिमिलर हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्रोडक्ट सेम मिल जाएगा ना, ये मार्कर अगर मान लीजिए कैमेलिन का है तो यू विल परचेज सेम प्रोडक्ट, कैमेलिन मिल जाएगा। बट सर्विस में द सेम थिंग इज नॉट गोइंग टू मेंटेन। सो वी कैन से दैट सर्विस इज वैरी, बदलता रहता है, एक पॉइंट से अलग दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे। वी कैन से दैट इट कैन बी चेंज। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज इनसेपरेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसेपरेबल? इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है स्वाति? हाँ, तो इनसेपरेबिलिटी का मतलब यहाँ पर सेपरेट नहीं हो सकता। यानी कि जैसे मान लीजिए ये मुझे मार्कर परचेज करना था, मैंने 20 रुपीज पे किया, शॉपकीपर ने मुझे ये मार्कर वापस दे दिया। जैसे ही मैंने 20 रुपीज पे किया, वैसे ही आई गॉट दिस मार्कर। So in short, we can say that the ownership of this marker is transferred from the shopkeeper to me. हो गया ना? पैसा दिया, ये मिल गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। लेकिन सेम थिंग इज नॉट हैपन विद द सर्विस। Why? Because if I am going to particular retail shop, मैं किसी रिटेलर के यहाँ गई, वहां पर जो पर्सन है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव, जो कस्टमर के साथ जो फ्रंट एंड एम्प्लॉय होते हैं, फ्रंट एंड एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉय कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो खड़ा है मेरे सामने एंड आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी प्रोडक्ट, मुझे कंफ्यूजन है, वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। उसका जो स्किल है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, जो वो सर्विस देने में यूज कर रहा है, मैं सेपरेट ट्रांसफर नहीं कर सकती, मैं नहीं ले सकती उसके स्किल को, आई कैन नॉट एक्वायर। ठीक है? because that is not a product, that is an intangible thing. I cannot able to separate their service from the owner. I can experience, मैं experience ले सकती हूँ, मैं बातों को समझ सकती हूँ, understand कर सकती हूँ, but I cannot get the ownership of their skill. तो इसको कहेंगे inseparability. It means the ownership of the service cannot be transferred to the customer. Clear होगी बात? Third point, ownership can be transferred. No, it cannot be transferred. Ownership cannot be transferred. सर्विस के केस में ओनरशिप कैसे मिलेगा मुझे? सर्विस के in the case of service, ownership cannot be transferred. ठीक है? Next point is intangibility. Intangibility. What is the meaning of intangible? Intangible that cannot be seen, जिसको हम देख नहीं सकते। अब intangibility में ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है मार्कर मैं देख सकती हूँ, ये फोन देख सकती हूँ, ये मास्क देख सकती हूँ, वी कैन यूज इट, ट्रू, बट सर्विस वी कैन नॉट सी, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन नॉट एबल टू एनालाइज द सर्विस क्वालिटी एवल। अब जैसे कि मान लीजिए ये फोन की क्वालिटी मैं एनालाइज कर सकती हूँ, ये मार्कर की क्वालिटी मैं देख सकती हूँ, एनालाइज कर सकती हूँ, लेकिन आई कैन नॉट एबल टू एनालाइज द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज, क्योंकि
प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड्स हो सकता है, लेकिन सर्विस का स्टैंडर्ड हम हाँ यूज करके देख सकते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेट करके हम बता भी सकते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, है ना। फोन को भी हम देख सकते हैं, इसके एडवर्टीजमेंट प्रॉपर्ली, लेकिन सर्विस में वही चीज हम नहीं देख सकते प्रॉपर्ली। सर्विस को सपोर्ट करने के लिए हमेशा हम प्रोडक्ट्स को या टैंजिबल आइटम को यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलेज का भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, so there we are not only talking about teaching, but we are talking about the infra, we are talking about the sitting arrangement, we are talking about Wi-Fi, canteen and other facilities as well. So in short we can say that the service is intangible, but product yani goods is not intangible. The product's quality can be analyzed, but service quality cannot be analyzed easily. बल्कि सर्विस को मेजर करने का तरीका है, but that is not like the product या फिर goods. क्लियर होगी बात? Next one is perishability. What is the meaning of perishable? स्वाति क्या होता है perishable? Perishable जिस चीज को हम स्टोर कर मतलब नहीं करते, मतलब perishable जो चीज खराब हो जाता है। So basically हम कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है, सामान है, इसको मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। मार्कर को आज स्टोर कर लिया, कल यूज कर लिया, फोन को स्टोर कर लिया, यूज कर लिया, मास्क को छोड़ दिया, यूज कर लिया। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट, जो आपका सर्विस है, जो पर्सन सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड करता चला जाएगा साइमल्टेनियसली, और पर्सन उसको कंज्यूम करता चला जाएगा। उस सर्विस को हम स्टॉक नहीं कर सकते सर्विस को स्टॉक। क्या सर्विस को स्टॉक कर लिए कल उसको यूज करें? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो साइमल्टेनियसली आपका सर्विस चलता चला जाता है और कंजप्शन भी उसके साथ साथ चलता चला जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, क्लियर हो गया? सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, सर्विस कैन बी कंज्यूम एट द टाइम ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। सर्विस को प्रोड्यूस भी किया जाएगा एट द टाइम और सर्विस को कंज्यूम भी किया जाएगा एट दैट टाइम। आगे बात समझ में? ओके हाँ, लेकिन सर्विस वी कैन टेक इन फ्यूचर। सर्विस को हम फ्यूचर में ले सकते हैं, लेकिन उसको स्टॉक करके हम उसको यूज नहीं कर सकते। फ्यूचर में सर्विस ले सकते हैं, मतलब गारंटी होता है ना, तो 2 साल बाद तक के लिए भी, लाइक आफ्टर 1 ईयर मेरा कोई प्रोडक्ट खराब होता है तो मैं सर्विस ले सकती हूँ, लेकिन उसको स्टॉक करके फिर हम सर्विस यूज नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? हाँ एग्जैक्टली, नहीं वी कैन नॉट यूज। हाँ तो ये थे। और कुछ एक चीज और, डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल इज द नेक्स्ट फीचर। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो आपका सर्विस है, उसको हम डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी मीडिएटर प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को कहीं किसी बना होगा कहाँ पर, फैक्ट्री में, उसके बाद वो ट्रांसफर हुआ होगा होलसेलर को, फिर होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर से कंज्यूमर को। तो लाइक यहाँ पर सप्लाई चेन आर यूज इन प्रोडक्ट। वी कैन यूज द सप्लाई चेन, बट वी कैन नॉट यूज द सप्लाई चेन इन द केस ऑफ सर्विसेज, बिकॉज ऑफ द केस ऑफ वही कि सर्विस साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस भी होगा और उसके साथ साथ ही आप यूज भी कीजिएगा सर्विस को इकट्ठे, है ना, एक साथ ही वी आर गोइंग टू यूज द सर्विस। बट यहाँ पर डायरेक्ट चैनल का मतलब है कि सर्विस प्रोड्यूसर और सर्विस टेकर एक दूसरे के सामने है, इंटरेक्ट कर रहा है, और सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस वो कंज्यूम कर रहा है। डायरेक्ट चैनल है, ऐसा नहीं कि एक पर्सन से सर्विस पहले दूसरे को प्रोवाइड है, फिर दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस। नेक्स्ट है कि सर्विस को एंटिसिपेट करना। सर्विस को कितना बना, सर्विस क्या है, प्रोडक्ट जैसे बनाने के लिए हम एंटिसिपेट करते हैं कि भाई अभी मेरा 3000 प्रोडक्ट बनना चाहिए, इतना मार्केट में ये जाकर के सेल होगा, राइट। बट द सेम थिंग इज नॉट हैपेंड विद द सर्विस। सर्विस को हम पहले ही प्रीवियसली एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि कितना सर्विस हमारा कंज्यूम होगा। आई बात समझ में? तो वी कैन नॉट एंटिसिपेट द डिमांड ऑफ सर्विसेज बाय द, मतलब डिमांड ऑफ सर्विसेज, कंज्यूमर कितना सर्विस लेगा उसको हम पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सर्विसेज में, तो इससे पहले एक पॉइंट लिख लो, प्रॉब्लम्स इन सर्विसेज। व्हाट आर द ओके,
So what are the various problems in the marketing services? Marketing services मतलब ये आपके marketing services में क्या क्या problem है? पहला तो है कि service को we cannot demonstrate. What is the meaning of demonstration? Like for the product we can demonstrate. अभी आप सर्फ एक्सेल का advertisement देखो, वो आपको यूज कैसे करना है वो शो करते हैं, है ना। प्रोडक्ट को शॉप में आप डिस्प्ले कर सकते हो, मैनिक्वीज डमीज में प्रोडक्ट को शो कर सकते हो, बट वी कैन नॉट डू द सेम थिंग विद द सर्विसेज। लाइक सर्विसेज को हम पहले जब तक उसको हम यूज नहीं करते हैं और यूज करने के बाद हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ना कि हम उसको देख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इंटैंजिबल है। हाँ, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लाइक इफ वी आर गोइंग टू विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, एंड वी आर स्टेइंग देयर इन होटल, वी कैन नॉट टेक दैट होटल रूम विद अस। हम उसको उठा के नहीं ला सकते अपने साथ, बट अगर वहां का सर्विस अच्छा लगेगा तो वी कैन टेल अबाउट इट, मतलब वी कैन डू द माउथ पब्लिसिटी, यानी कि एक दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू द डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट। वी कैन नॉट शो इट, वी कैन नॉट शो इट प्रीवियसली। यूज करने से पहले उसको हम शो नहीं कर सकते, लेकिन एक सर्फ एक्सेल का हो गया या एक ये मार्कर हो गया, इसको हम दिखा सकते हैं, यूज करें ना करें, वी आर एबल टू सी इट। सो डेमोन्स्ट्रेशन इज रिलेटेड विद हाउ टू यूज, डिस्प्ले इट इज रिलेटेड विद द डिस्प्ले एंड हाउ टू यूज वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट लिखो प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग सर्विसेज में। द फर्स्ट पॉइंट इज अ सर्विस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, अ सर्विस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेल, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, सेल, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन of services, consumption of services take place simultaneously, take place simultaneously। simultaneously का मतलब ये है कि प्रोडक्शन जो होगा प्रोडक्ट का, ये सर्विस का, कंजप्शन होगा और उसको जो सेल हो रहा है वो तीनों एक साथ होगा। हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, वी कैन नॉट स्टोर इट फॉर द फ्यूचर यूज। सो सेकेंड प्रॉब्लम इज दिस। थर्ड वन इज service cannot be protected, service cannot be protected through patents, through patents, through patents। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे जेरोक्स मशीन बना था बहुत साल पहले, 90s में जेरोक्स मशीन बना, 80s में, तो उस समय हमने कोई भी अगर नया इन्वेंट करते हैं या डिस्कवरी करते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम पेटेंट राइट दे देते हैं, यानी 20 साल तक उस प्रोडक्ट को, उस टेक्नोलॉजी को कोई और यूज नहीं कर सकता विदाउट टेकिंग लाइसेंस, राइट। लेकिन सर्विस के साथ ये चीज नहीं है। अगर आप 2 साल का वारंटी दे रहे हो अपने प्रोडक्ट पे, तो दूसरी कंपनी भी उस पे 1 साल का वारंटी दे सकते हैं, 3 साल का दे सकते हैं, 5 साल का दे सकते हैं। आपने जो सर्विस प्रोवाइड करने का आइडिया को जेनरेट किया है, उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते हो कि हमने इसे लाइसेंस लगा दिया कि भाई हम दूसरा जो है, दूसरा पर्सन आपकी वारंटी वाले आइडिया को यूज नहीं कर सकता। नो, द सर्विस कैन नॉट बी पेटेंटेड, उसको पेटेंट नहीं दे सकते, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है या कोर्स सर्विस प्रोवाइड करता है, दे कैन यूज द आइडिया। ट्रू? चलिए, ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो जब अगर हम पेटेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सर्विस कोई भी कैसे भी अपने तरीके से यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड, service cannot be separated from the service provider। like जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसी को डिमेरिट के रूप में भी लिया गया है यहाँ पर। आ रही बात समझ में? सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट डज इट मीन? कि लाइक सर्विस का ओनरशिप हमें कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। कई बार तो ये होता है कि जब हम सर्विस लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पैसा वेस्ट हो गया, है ना। अब जैसे अगर आप पार्लर जाते होंगे, वहां पर आप नोटिस करते होंगे कि हमने जो भी हेयर कट लिया या फिर जो भी फेस का ट्रीटमेंट या जो भी कुछ भी लिया, वो स्किल जो ब्यूटिशियन का, वी कैन नॉट ग्रैब इट फ्रॉम होम, राइट, बट वी कैन एक्सपीरियंस ओवर अस, बट वी कैन नॉट एबल टू टेक और सेपरेट द ओनरशिप और स्किल फ्रॉम दैट पर्सन या दैट ब्यूटिशियन। नेक्स्ट वन इज सर्विस आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड एंड आर इनकंसिस्टेंट। लिखिए, services are not standardized and are inconsistent। what does it mean inconsistent?
यानी सर्विसेज को हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, यानी कि जैसे प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड दे दिया हमने, जैसे मैगी हो गया, मैगी का पैकेट अगर आप यहाँ भी खरीदोगे पटना में भी, एंड इफ यू विल परचेज इट फ्रॉम दिल्ली और मुंबई, यू विल गेट द सेम पैकेट, सेम प्राइस, तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है द क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट चेंजिंग according to the changing in the place, right? And according to the time, like packaging can be changed, but वो चेंज होगा तो सब जगह के लिए चेंज हो जाएगा, है ना? सो यहाँ पर उसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, लेकिन वही स्टैंडर्ड हम सर्विस में नहीं ला सकते क्योंकि सर्विस वेरी करता है, पीपल पे डिपेंडेंट है। वेरिएबिलिटी से ये वाला पॉइंट निकला कि सर्विस जो है वो वेरी करेगा, चेंज होगा, बदलेगा, ठीक है? एक पॉइंट पे जो सर्विस मिल रहा है जरूरी नहीं सही वही सेम सर्विस वी आर गोइंग टू गेट इन द नेक्स्ट टाइम। क्लियर हो गई बात मैम? तो ये चीज ये पॉइंट्स में मैं डाल सकती हूँ, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका नहीं, जैसे कि हम लोग पेन खरीदे तो उसका सर्विस हम लोग खरीदते हैं कि 1 साल का सर्विस आपको फ्री मिलता है, आप इतना पे करें, तो अगर हम वो चीज वो 1 साल खराब नहीं हुआ तो मेरा तो वो वेस्ट चला गया सर्विस। हाँ, तो सर्विस मतलब कह सकते हैं कि सर्विस जो है ना वो कितना यूज होगा आगे चल के, डिमांड कितना है उसको एंटिसिपेट करना मुश्किल, ठीक है? वो आपको एक फैसिलिटी मिला है, that is facility for getting service, like जैसे आपको कोई कूपन मिल गया, कोई कार्ड मिल गया, आई बात समझ लो, फ्री ऑफर्स मिल गए, है ना? चलिए नेक्स्ट बस कितने पॉइंट लिखवाए मैंने प्रॉब्लम में? ठीक है, काफी है। अब एक और टॉपिक नया करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, यानी सर्विस को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे उसको, यानी कि सर्विसेज को कहाँ यूज किया जाता है। The scope of services लिखो, what are the various scope of services? Scope of services में लिखो, सर्विस इंडस्ट्री में पहला ट्रैवल एंड टूरिज्म, यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म पूरा फुल सर्विस है, यानी सर्विस का स्कोप का मतलब इसको हम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वेरियस सेक्टर में यूज हो रहा है सर्विस, बल्कि बोला जाता है सारे सर्विस सेक्टर है, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया। नेक्स्ट देखो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटैलिटी जैसे मोटेल्स, होटल्स, पैलेसेस, ये जितने भी हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आया आपका रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट हो गया, वहां भी सर्विसेज को यूज हम करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बल्कि ये मिक्स सर्विस में आता है जहां पर प्रोडक्ट और सर्विस को लगभग इक्वल प्रेफरेंस दिया जाता है, हो गया। नेक्स्ट इज आईटी इनेबल्ड सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑल, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हो गया। नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी सर्विस, अब कंसल्टेंसी यहाँ पर वेरियस टाइप का हो सकता है, जैसे टैक्स का कंसल्टेंसी, जॉब का कंसल्टेंसी, ठीक है, एडमिशंस के लिए कंसल्टेंसी, so these all are the part of consultancy। क्लियर हो गई बात? जॉब के लिए, एडमिशंस के लिए, है ना, टैक्स वगैरह जीएसटी फिल करने के लिए, या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन्वेस्टमेंट के लिए, सब जगह पे हम कंसल्टेंट्स को यूज करते हैं, एक्सपर्टीज को यूज करते हैं, राइट? या फिर उनसे हम हेल्प लेते हैं फॉर बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस पीपल। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो रेलवे से आप ट्रैवल करते हो, एयर टिकट्स, ऑल दीज कम्स अंडर द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। So transportation services में राइट, एयरलाइंस, रेलवेज, बस, ट्रकिंग, शिपिंग, ये जितने भी आएंगे आपके किस में आएंगे? ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट इज कुरियर्स, कार्गो हो गया आपका। कुरियर्स मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह सामान भेजे, जैसे राखी में अभी सब लोगों ने क्या भेजा, राखी भेजा, बल्कि प्रोडक्ट था लेकिन दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुरियर सर्विसेज, कार्गो सर्विसेज, कार्गो इज रिलेटेड विद द शिपिंग, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब हम कोई सामान को भेजते हैं, हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। उसके बाद फिर आपके और भी इंडस्ट्रीज इसमें आगे, जैसे रिटेलिंग हो गया, रिटेलिंग इज रिलेटेड विद द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हम डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं, जैसे अगर आप अभी बिग बाजार जाओगे, वो क्या है? रिटेल है, और रिटेल में हमें सर्विस मिलता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा, बिलिंग के लिए सर्विस वगैरह मिलता है, तो रिटेलिंग भी आपका सर्विसेज में आएगा। बैंकिंग पूरा सर्विसेज है, बैंकिंग, फिर आपका इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, जो घर वगैरह बनता है, रियल एस्टेट वगैरह जो है, वो प्रोवाइड तो वो प्रोडक्ट करते हैं, फिक्स्ड एसेट करते हैं, लेकिन दैट इज आल्सो कम्स अंडर द सर्विसेज।
फिर आपका कम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोन वगैरह जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, मोबाइल फोन को यूज करके कम्युनिकेशन हो गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड विद द वीडियो गेम्स एंड ऑल, सिनेमा हॉल, वीडियो गेम्स एंड ऑल। फिर वाटर पार्क, ये जितनी भी चीज आएंगे आपके एंटरटेनमेंट में आ जाएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड विद द आपके लीगल जो भी है सर्विसेज वगैरह, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो। तो ये सारे आपके स्कोप ऑफ क्या हो गए, सर्विसेज, यानी सर्विसेज को इन सब जगह पे हम यूज करते हैं, यानी सर्विसेज बेस्ड ये सारे क्या है आपके इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्री में पहला लिखो ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर, इसका आज नाम लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर के अंडर में तीन चीजें आएंगी। एंड यूजर का मतलब होता है कि कौन फाइनली सर्विस को यूज करेगा, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एंड यूजर में पहला पॉइंट लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस में पहला एंड यूजर के अंडर में ए लिखो, ए इंडिविजुअल कंज्यूमर एज एन एंड यूजर, इंडिविजुअल कंज्यूमर एज एन एंड यूजर, यानी इंडिविजुअल जो कंज्यूमर होगा वो आपका कौन होगा, एंड यूजर होगा, यानी कि वही फाइनली प्रोडक्ट या सर्विस को लेगा। जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन हेयर कट लेता है, हेयर ड्रेसिंग, एंड यूजर कौन हुआ, एक इंडिविजुअल हुआ इसमें। उसके अलावा फिर अगर हम पर्सनल फाइनेंस लेते हैं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर्सनल कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सारे आपके एंड यूजर कौन हुए, इंडिविजुअल पर्सन हो गया। कुछ आपके बिजनेस टू बिजनेस एंड यूजर होते हैं, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करता है। वन बिजनेस इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द अनदर बिजनेस या कंपनी। क्लियर हो गई बात। इसमें जैसे आपका टाटा स्टील जो है ना, वो उसने वॉल्टर थॉमस एसोसिएट से एडवर्टीजमेंट एजेंसी है। एडवर्टीजमेंट एजेंसी पता है क्या होता है, जो आपकी कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट बनाता है, ठीक है, डिजाइन करता है। तो टाटा कंसल्टेंसी ने दूसरे कंपनी यानी जे वॉल्टर थॉमस जो एक कंपनी है, एसोसिएट्स कंपनी है, वहां से एडवर्टीजमेंट एजेंसी से अपने कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट बनवाया। तो यहाँ एक बिजनेस टाटा कंसल्टेंसी, दूसरा बिजनेस जे थॉमस एसोसिएट्स। तो एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से क्या लिया है, सर्विस लिया। तो यहाँ इसको कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस एंड यूजर, यानी यहाँ एंड यूजर दूसरा भी इंडिविजुअल नहीं है, जैसे हम आप सब इंडिविजुअल है, कंपनी है। हो गई बात, समझ में आया। तो बिजनेस टू बिजनेस। थर्ड आपका एक इसमें और क्या आएगा, बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड यूजर, यानी कि फाइनली इंडस्ट्री कौन होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, ऑयल प्रोडक्शन का काम कर रहा है, सेल हो गया, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी को क्या दे रहा है, आपकी दूसरे इंडस्ट्रियल एंड यूजर है, यानी इंडस्ट्री किसी दूसरे कंपनी से आपका सर्विस ले रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ओएनजीसी जो है उसको ड्रिलिंग रिग्स चाहिए था, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है आपका कॉर्पोरेशन, उसको ड्रिलिंग रिग्स चाहिए था, और उसने ये चीज को कहां से मंगवाया, असम से मंगवाया, ठीक है। तो बेसिकली और वो भी कहां से, एमआरओ से। एमआरओ क्या होता है, मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ऑपरेशंस जो है, इसके लिए उन्होंने दूसरी कंपनी से बेसिकली हेल्प लिया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एंड यूजर, यानी कोई इंडस्ट्री जब दूसरे कंपनी से सर्विस लेती है तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल एंड यूजर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक है डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी, लिखिए इसके बाद डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी। सो डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी में यहाँ तीन तरीके से हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उन तीनों को, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट लिंक सर्विसेज है, फिर प्योर सर्विसेज है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट सर्विसेज है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।